नमस्कार दोस्तों, यूँ तो मैं चुनावी यात्रा के आखिरी दौर में हूँ क्योंकि चुनाव अब 2 दौर का बाकी है, छठे और 7वें दौर का। लेकिन आज मैं, चूँकि आपको कई बार बता चुके हैं कि मैं और मेरे साथी थोड़े चटोरे किस्म के हैं। किसी शहर में जाते हैं, वहाँ की कोई ख़ास बात होती है, खाने पीने का कोई ख़ास सामान वहाँ बिकता है, तो वहाँ एक बार ज़रूर जाते हैं। लेकिन इससे ये मतलब निकालिए कि सब खाते ही हैं, कुछ दिखाने के लिए भी होता है, थोड़ा खाओ थोड़ा दिखाओ, क्योंकि आप में से बहुतों की दिलचस्पी होती है। तो अभी मैं हूँ एक ऐसी जगह पर, देखिए लेकिन क्या हुआ, थोड़ा मुंह में पानी जैसा है। तो अभी मैं हूँ ऐसी जगह पर जहाँ मैं चुनावी कवरेज के लिए आया। जब मैं शूट कर रहा था तो लोगों ने कहा कि यहाँ सफ़ेद गाजर का हलवा मिलता है। गाजर का हलवा सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? गाजर लाल होता है, हलवा भी लाल होता है, कई बार थोड़े लोग उसमें कलर भी डाल देते होंगे। तो मैंने कहा सफ़ेद गाजर का हलवा। फिर मैंने पूछा गाजर सफ़ेद है या हलवा सफ़ेद है? बोला नहीं, गाजर भी सफ़ेद है, हलवा भी सफ़ेद है। तो मैंने कहा फिर तो मैं सफ़ेद गाजर के हलवा की दुकान पे जाऊंगा। लोगों ने कहा बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ बहुत लोग दनादन पैक करा के ले जाते हैं। देखिए जैसे पैक हो रहा है सफ़ेद गाजर का हलवा। तो हमारे सामने जो हलवा है ये सफ़ेद गाजर का हलवा है। वैसे इसको कोई लौकी समझ सकता है देख के, कलर देख के। वो लौकी का किस चीज़ का पेठा बनता है, उस तरह की चीज़ लग रही है। इसका सफ़ेद गाजर का हलवा है और इस जगह का नाम है मुबारकपुर, है ज़िला आजमगढ़। और आपका क्या नाम? हाजी मोहम्मद नसीम। हाजी मोहम्मद नसीम। हाजी मोहम्मद नसीम साहब हैं, जिसका नाम मोहम्मद इदरीस। हाँ, और यहाँ की एक चीज़ और प्रसिद्ध है, ये लस्सी। लस्सी के ऊपर ये क्या मलाई डाली है? मावा जी, मावा खोआ। तो ये यहाँ रखा है और ये गाजर का हलवा। ये मत समझिएगा पूरा मैं खा जाऊँगा, लेकिन अभी रखा है दिखाने के लिए। बहरहाल तो अब ये बताइए कि ये सही में गाजर सफ़ेद होती? गाजर दिखाइए, सफ़ेद है? कोई साबुत गाजर भी है? गाजर तो सर मंगवाना पड़ेगा कारखाने से। कारखाने से जी। गाजर तो खेत में होता है, कारखाने में कब से होता है? रखा हुआ है ना हमारे कारखाने में, जो आते हैं खरीद के लाते हैं हम लोग। हाँ। वहीं पर रखते हैं, वहीं पर रखते हैं, बनता पक्का सफ़ेद होता है? जी जी। अच्छा, ये गाजर कहाँ पैदा होती है? मतलब यहीं आस पास जो हमारे क्षेत्र जो होता है। हाँ। कुछ महमदाबाद है, कुछ इब्राहिमपुर है, यहीं पर आस पास खेत में जो हमारे किसान। तो जैसे गाजर लेते हैं। हाँ लेते हैं, ये सफ़ेद गाजर देखते हैं, जरा सफ़ेद गाजर भी देखते हैं। तो जैसे दिन भर में ये जैसे कितना गाजर का हलवा बेचते हो? दनादन पैकिंग भी हो रही है, इधर देख रहे हैं हम। बहुत है, नहीं बिकता है वही, जैसे रिश्तेदारी में जाता है। हाँ। 20 किलो 30 किलो, हाँ। 35 किलो बेचते हैं। और यहाँ और भी ऐसे गाजर के, सफ़ेद गाजर के हलवा की दुकान और भी आसपास बहुत होगी। मैं खोजता हुआ लोग, मैंने कहा सबसे फेमस कौन है, तो लोगों ने आपका नाम बताया। तो ये बताइए कि ये जो आसपास के लोग ले जाते हैं, आप सिर्फ सफ़ेद गाजर का रखते हैं, लाल वाला भी रखते हैं? नहीं, तो यहाँ आसपास यहाँ का हमारे मशहूर वाइट हलवा गाजरी का जो है यही मशहूर है। गाजरे का हलवा मशहूर है। तो थोड़ा सा खा के मैं भी देखता हूँ, एक चम्मच तो खाता हूँ, बाकी उधर हमारे कैमरामैन और सहयोगी और मुँह लपलपा रहा है, उनको खिला दूंगा। अच्छा, इसमें भी लगता है आपने मावा डाला है? जी जी। मावा का टेस्ट काफ़ी है। आप लोग भाई क्या चाप रहे हो पीछे? क्या है ये? लस्सी है। लस्सी है। हलवा चाप लिया? बहुत अच्छी हलवा। जी जी, हलवा खा चुके हम, लस्सी भी पी रहे थे। लस्सी पी रहे? जी 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 जी। ज़्यादा मतलब देख लो, मीठा बहुत ज़्यादा है। जी सर, नॉर्मल है, एकदम बेहतरीन नॉर्मल है। ये लस्सी भी यहाँ रखा है, हालांकि थोड़ा मेरा गला ख़राब है, लस्सी पी नहीं पाऊँगा, ये कैमरामैन को पिलाना पड़ेगा मुझे। और आपको बताऊँ कि मुबारकपुर, थोड़ी चुनावी बात अगर करें तो आजमगढ़ ज़िले की ये सीट बहुत अहम है, दिलचस्प है, जो मेरे दूसरे वीडियो से भी आपको पता चलेगा। मुबारकपुर जहाँ से MIM के उम्मीदवार गुड्डू जमाली चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जो वो अखिलेश यादव नहीं है जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो मुलायम सिंह के बेटे हैं। ये वो अखिलेश यादव हैं जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं। मुबारकपुर से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार हारे गुड्डू जमाली से 2012 और 17 में 5 या 600 वोटों से हारे। इस बार फिर उम्मीदवार हैं, उसके पूरा आंकड़ा भी इनको याद, 668, ठीक है, 668 वोट से हारे। उनके सामने बीजेपी के को जायसवाल है, अरविंद जायसवाल है, और BSP के भी मुस्लिम उम्मीदवार है, नाम भूल रहा हूँ, अब्दुल सलाम, और कांग्रेस की एक लेडी है, जावेद मंदिर। अच्छा, कांग्रेस की उनकी वाइफ है ना, परवीन। तो वही हो गया ना, तो जावेद आप नाम ले रहे हैं, हम तो उनकी वाइफ का ही लेंगे ना, परवेज मंदे, परवीन मंदी, हम माफ करें भूल गया था। तो ये यहाँ उम्मीदवार हैं। और असदुद्दीन ओवैसी की लगातार रैलियां या प्रचार यहां होने वाला है। कल असदुद्दीन ओवैसी आजमगढ़ लैंड कर रहे हैं, मुझे बताया गया। यहां भी हेलीपैड उनका कहीं
इंतजाम हो रहा है जहां वो लैंड करेंगे और यहां से वो प्रचार करेंगे उन 10 सीटों पर जो आजमगढ़ जिले की सीटें हैं, जहां MIM को बहुत उम्मीद है। और आजमगढ़ की 10 सीटों में से पिछली बार सपा ने 5, BSP ने 4 और BJP ने 1 सीट जीती थी। लेकिन BSP के जो उम्मीदवार जीते पिछली बार उनमें से 2 शायद BJP में चले गए, 1 सपा में जाते जाते गुड्डू जमाली MIM में आ गए। तो ऐसे बताओ, गाजर का हलवा तो ठीक है, लस्सी तो पूरा पी गए, गटक गए, तो आप क्या कर रहे हो आप? बस आपका सर इंटरव्यू देख रहे तो सोचा आपसे कुछ गुफ्तगू हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मोहम्मद आसिफ। तो क्या लग रहा है आसिफ साहब यहाँ चुनाव में? सर मैं यहाँ का प्रॉपर तो नहीं, मैं सगड़ी विधानसभा से हूँ। अच्छा। मगर मुझको लग रहा है कि यहाँ पे जो गुड्डू जमाली कोरोना काल में जो मदद करे, हक तो उन्हीं का बनता है। अच्छा। गैस सिलेंडर बांटे, दवा बांटे, राशन वासन बांटे। अब मोदी जी इतना बांटे देश भर में राशन और गैस सिलेंडर? जी सर, वो भी बांटे हैं, मगर यहाँ पे प्रॉपर ये यहाँ के उम्मीदवार हैं। हाँ। तो पहले यहाँ पे उम्मीदवार को देखा जाएगा। आपको क्या लगता है यहाँ क्या मामला है, क्या किसका माहौल? बसपा लेकर जाएगी। लीजिए, बसपा निकल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, बसपा कैसे निकल जाएगी? बसपा का उसकी वजह ये है कि देखिए, ये जो है विधानसभा जो है ना, बहुजन समाज पार्टी 30 साल से जीतते आ रही है। हाँ। इसमें 91 में सलाम साहब जनता दल से जीते थे। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का कब्जा हुआ, फिर 2 बार करेली हुए, उसके बाद 2 बार गुड्डू जमाली साहब हुए, अभी 2 बार एक चंद्रदेव यादव जीते, वही करेली साहब, उनका नाम करेली साहब है। उसके बाद 2 बार गुड्डू जमाली, उसके पहले एक यशवंत थे, वो जीते। 5 बार लगातार BSP जीती है। BSP जीती है। उसके बाद ये अभी इस बार जो है ना सलाम साहब टिकट लेकर आए हैं और उनकी जो है ना बम्पर वोटों से जीत होने वाली है। लेकिन जो BSP जीती 2 बार यहाँ से, 2 बार मतलब 5 बार में 2 बार, आखिरी 2 की बात कर, गुड्डू जमाली BSP के टिकट से जीते, वो तो चले गए MIM में। तो ठीक है ना, वहाँ पे यहाँ पे जो है ना सर, देखिए यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का एक बेस वोट है। इसके लिए जो है ना, वो जो है ना कहीं जाने वाला नहीं है। हरिजन का वोट जो है ना बसपा के सिवा कहीं जाने वाला नहीं है। वो वोट उनको मिलना ही मिलना है। और सलाम भाई वैसे भी जो है ना 30 साल से मेहनत कर रहे हैं। उनका जो है ना खुद का वोट जो है ना 20,000 वोट का पर्सनल वोट है। तो इसलिए उनकी जो है ना जीत पक्की इस बार। जरा पीछे वाले भाई साहब को सुन लेते हैं, आगे आ जाइए आप भी। आपका क्या शुभ नाम हुआ? जफर कासिम। जफर साहब, आपके हिसाब से क्या लग रहा है यहाँ? हमको हमारे हिसाब से तो साइकिल नहीं आते। साइकिल है? क्यों साइकिल? यहाँ अब की मर तो सब साइकिल वाले हैं। साइकिल ज़्यादा तो पतंग वाले हैं उधर, पतंग वाले हैं, पतंग समर्थक हैं, हाथी वाले भी हैं। अब की मर तो साइकिल। लेकिन सर ये जो है ना 30 साल से देखिए जो है ना बहुजन समाज पार्टी की सीट है और वही निकलेगी इस बार की। अब यहाँ मुस्लिम वोट 1 लाख सवा लाख के आसपास, 1,20,000 लाख के आसपास मुस्लिम वोट है। पहले भी मैंने बताया, दलित वोट लगभग 80,000, यादव 61,000, राजभर 17,000, ब्राह्मण 5,500, चौहान 14,000। बार बार ये वोट इसलिए बताता हूँ क्योंकि समझना है क्या कॉम्बिनेशन होता है, जो कॉम्बिनेशन किसी की हार या जीत तय करता है। लेकिन वो क्या कॉम्बिनेशन था जिसमें BSP ने यहाँ से लगातार 5 बार जीता। यकीनन BSP का दलित वोट, SC वोट जो लगभग 78-80 हज़ार है, उसमें से चलिए 2,000 का फ़र्क है। हालांकि अगर मान लो 82,000 भी है तो पोलिंग तो 60% ही मैक्सिमम होती है। लेकिन उसमें कहीं न कहीं मुस्लिम वोट जुड़ा हर बार, तभी BSP की जीत हुई। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पिछले चुनाव में 678 से आ रहे हैं, आप बता रहे हैं 668। हाँ, मुझे 600 का अंदाजा था। तो इस बार क्या होगा? हलवा अभी मैंने 2 चम्मच खाया है, वो जो क्या नाम है, लस्सी मेरे सहयोगी उधर पिएंगे, बल्कि उनको दे ही देते हैं ताकि तब तक अपना पीते भी रहें। ये उपेंद्र जी हैं हमारे, ये चटोरा प्रमुख है हमारे ग्रुप के। अब ये लस्सी तब तक चापेंगे। इधर 2-3 लोग और आ गए हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या शुभ नाम? इनसे क्यों बात करें, आपसे क्यों नहीं करें? आपका क्या नाम है? मोहम्मद सादिक। तो मोहम्मद सादिक साहब, इस बार यहाँ मुबारकपुर में क्या लग रहा है, किसका माहौल बना हुआ है? समाजवादी का। समाजवादी का? क्यों? क्योंकि हम लोग उसी को वोट देंगे। क्योंकि आप लोग उन्हीं को क्यों वोट देंगे? वहाँ सरकार बनने वाली है और यहाँ मुबारकपुर भला भी हो जाएगा। अच्छा, सरकार बनने वाली कैसे पता चल रहा है? लोग कह रहे हैं, लहर चल रही है। यहीं लोग कह रहे हैं, BSP भी है, वहाँ लोग कह रहे हैं, शाह आलम भी है, गुड्डू शाह आलम भी नाम है ना उनका, और बिल्डर है बहुत बड़े हैं, NCR में उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। हाँ, क्या चीज़? कुछ नहीं। नहीं सर। हाँ, आपने अपना नाम बताया, आगे आइए।
सही है भाई। इनका ऐसा भी नहीं हो कि हलवा की दुकान पे बिक्री कम हो जाए, जो लोग ग्राहक हैं उनको डील करते रहिए। हाँ, सैयद नदीम अहमद जीयनपुर के हम लोग हैं, सगड़ी विधानसभा के। अच्छा, आप लोग सगड़ी विधानसभा। हाँ। और हम सपा के ही वो हैं, सपा को ही वोट देंगे। हाँ। उनकी सरकार बनाना चाहते हैं। हाँ। इसलिए कि हम यूपीपीसीएल में ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ। और जितना भी उन्होंने काम किया वो अखिलेश यादव की सरकार में काम हुआ। बाकी जो भी बड़ी बड़ी हाइडिंग बनी वो उनके ज़माने में अलग अलग सब स्टेशन बने, शिलान्यास इनका लगा, योगी का ये वर्तमान में बने उन्हीं की पीरियड में था। और बाकी बहुत भी विकास हुआ। हम लोग, मैं यूपीपीसीएल में हूँ इसलिए मैं देख रहा हूँ। आपका क्या नाम है? पीछे भाई साहब आना आगे। अच्छा ये बताओ, वैसे ठीक है हलवा बेच रहे हो आप, बहुत अच्छा हलवा है। लस्सी मुझे लगता है उससे ज़्यादा अच्छा देखने में अच्छी लग रही है। हालांकि उपेंद्र जो हमारे सहयोगी पी चुके हैं उधर आधा, तो वो इशारा भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा गला ख़राब है इसलिए ज़्यादा मैं सेवन नहीं कर पाऊँ। आपके हिसाब से किसका यहाँ माहौल बना हुआ है? देखिए माहौल तो लड़ाई तो सपा की और बहुजन की रहेगी। सपा की और बहुजन की। बहुजन की। तो मजबूत कौन है उसमें इस वक्त? मजबूत तो सपा है। सपे है। तो ये तो जो पतंग वाले इधर थे, जैसे कह रहे हैं गुड्डू जमाली ने बहुत काम किया। हम लोग हमारे यहाँ दुकान पर चार्ज नहीं आते हैं, उनकी जबान सुनते हैं कि सपा मजबूत है। कोई आता है कि कहता है कि बहुजन मजबूत है। आपके हिसाब से सपा मजबूत हिसाब से। अच्छा। हमारे यहाँ दूध वाले लोग आते हैं। हाँ। उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि सपा मजबूत है। हाँ। वो इधर जो है 99% उनका वोट जो है पोल होगा, साइकिल पर सब जाएगा। अच्छा, ये दूध वाले और सब लोग जो आते हैं बताते हैं जी। अच्छा, तो आप किधर हो? आप किधर हो? हमसे मत पूछिए, ये हम जिसको वोट देंगे तो हम उस दिन 7 तारीख को वोट दे देंगे जिसको। चलिए ठीक है। अब इधर जो नेताजी हैं आप? नहीं, मैं नेता नहीं, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। बोल भी नहीं सकते? अच्छा, पत्रकार है तो और अच्छा है, बोलिए। मैं सहारा से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। और मैं आज़ाद नहीं हूँ। आप कोई बात नहीं, आप लोकल राजनीति समझते हो। मैं तो आपसे आपका नाम सुना मिलने के लिए सिर्फ आया। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको अंदाजा होगा ना क्या चल रहा है इधर? यहाँ जो है सपा बसपा के बीच में लड़ाई दिखाई दे रही है। वैसे जमाली साहब भी जो MIM भी है वो भी जो है लाइन में है। लेकिन लड़ाई सपा बसपा में है फिलहाल दिखाई दे रही है। मामला पासा पलट भी सकता है। अब जरा बाहर आते हैं। एक मिनट भाई साहब इधर आ जाओ, बोलते जाओ। हलवा लेने जा रहे हो, लस्सी लेने जा रहे हो? आप हलवा लेंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। नहीं तो आप हलवा लेंगे, खाएंगे, चलेंगे, थोड़ा बोल के भी जाइए। क्या बोलें? क्या है चुनाव में, कौन इधर तेज चल रहा है? पता नहीं हमको चुनाव जानकारी नहीं है इनको। चलिए आगे चलते हैं। बाहर लोग रुक गए, जरा इसी में कॉन्टिन्यूटी में बाहर 4-5 लोगों को रोकते हैं। 1 मिनट, यहीं के रहने वाले हो? जी। क्या नाम है आपका? तो इधर चुनाव में किसका वजन भारी लगे? हाँ देखिए, नमस्ते। देखिए इन्होंने पहचान लिया, यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, नाम से उन्होंने पुकारा। चलिए अच्छी बात है। तो अब जरा इधर चलते हैं। 1 मिनट, मोटरसाइकिल वाले भाई साहब, क्या लग रहा है किसका इधर वजन भारी है? गुड्डू जमाली, असादुद्दीन ओवैसी। क्यों? मेरी नज़र में तो वही है पतंग। तो गुड्डू जमाली की वजह से या ओवैसी की वजह से? दोनों की वजह से। असादुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से ज़्यादा है। अब जरा इधर कुछ महिलाएं हैं, चुनाव है यहाँ पे, पता होगा? नहीं है पता। तो आप लोग किसकी सरकार इस बार बनवाना चाहते हो? किसको वोट देना चाह रहे हो? बताओ, जिसकी भी चाहते हो बोलो। हैं? नहीं बोलना चाहती हो या पीछे गाड़ी है, बच के रहना। आप किसकी सरकार बनवाना चाहते हो? हम लोग यही हैं गुड्डू जमाली के लिए। गुड्डू जमाली। लेकिन गुड्डू जमाली की सरकार तो नहीं बनेगी, चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसके होने से हम लोग का फायदा हो जाए। हाँ, अब जरा इधर आते हैं। सर आपका 500 रुपया। सर नहीं, अभी आ रहा हो, इसका हिसाब कर लेंगे। आप रखो, अभी आ रहे हैं आपकी दुकान में, अभी जा नहीं रहो। आप रखे रहो, हिसाब कर लेंगे। आप आ रहा हो दुकान पे, अभी आ रहा हूँ, मेरा हलवा भी रखा हुआ है। आप रखिए, इसको चेंज करके रखिएगा। आ रहा हूँ, यहीं पे आ रहा हूँ। आपसे उधर बात हुई थी मेरी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश ठेकेदार। तो क्या सोच, ठेकेदार? हाँ। कौन चीज़ का ठेका लेते हो? ये अरे ट्रैफिक तो छोड़ो, ट्रैफिक छोड़ो, साइड आ जाओ, रास्ता बंद मत करो। तो क्या माहौल है इधर, किसका? अरे माहौल तो बहुत बढ़िया है। किसका? अरे जमाली साहब का है। जमाली साहब का। क्यों? अरे ये हैट्रिक मारने जा रहे हैं और इधर हैट्रिक ये मारने जा रहे हैं। अखिलेश जी भी हैट्रिक मार रहे हैं और जमाली साहब भी हैट्रिक मार रहे हैं। अखिलेश जी मतलब यहाँ वाले अखिलेश जी? नहीं, ये अखिलेश जो विधानसभा में लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ, उसी की बात। ये भी हैट्रिक मार रहे हैं। मोटरसाइकिल वाले को रोकना, 3 लोग हैं इस पे। भाई साहब 1 मिनट साइड करना, 1 मिनट भाई साहब।
साइड करिए, आइए आइए। सर हम लोग बारात जा रहे हैं, मैं आपको पहचान। अरे बारात जा रहे हैं हम, तब तो और अच्छा काम कर रहे हैं आप। जाइए, बारात जा रहे हैं। अब ऐसे 3-4 लोग, आइए। हाँ, वहाँ 2 लोग बैठे हैं। अब देखिए, ये सबसे कैंडिड सर्वे होता है कि अचानक आप निकल कर लोगों से बात करें। 2 लोग यहाँ बैठे हैं। तो बताइए, यहाँ जो मुबारकपुर में जो चुनाव है, तो कौन तेज दौड़ रहा है यहाँ? बताइए भाई। बाहर से आया हूँ। अच्छा, बताइए। तो हम लोग तो अभी आए हैं भैया। अभी आए? अरे तो अभी आए, लेकिन यहीं तो बैठे हो ना। कौन है ये? है ये तो नेता है। मुलाकात होती रहती है हमेशा। आपसे मुलाकात होती रहती है? मुलाकात फेसबुक पे भी मुलाकात है। अच्छा, क्या नाम है आपका? विजय मदनवाल। किसका माहौल बना हुआ है यहाँ इस समय? चारों लोग का माहौल है। चारों मतलब? MIM, सपा, बहुजन, बीजेपी। जो कभी लड़ाई में नहीं थी, इस बार वो भी लड़ाई में। नंबर 1 कौन है? फिलहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आप बीजेपी के साथ हैं, सपा के साथ? आप किसकी चाहते हो? अभी तो फिलहाल फैसला नहीं हो पाया। आप भी फैसला नहीं किए? आपने फैसला कर लिया चुनाव में? इस बार क्या लग रहा है? क्यों, माहौल तो मालूम हो ही रहा है। किसका हो रहा है? देखिए, सत्ता परिवर्तन की लहर है। उसी के साथ अक्सरियत से लोगों का रुझान है। आने वाले तो बहुत इस वक्त मैदान में है, लेकिन उसके मध्य मुकाबिल कोई है नहीं। चाहे छुप के कहे कि खुल के कहे, हालात यही हैं। हिंदुस्तान हमारा बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। सारे हिंदुस्तान के हमारे उत्तर प्रदेश पे निगाह टिकी हुई है। जो हम फैसला लेंगे सही लेंगे। तो आप फैसला अपना बताओ ना कि आप किसकी? हम सत्ता परिवर्तन के साथ में हैं, तो हम वही चाहते हैं। BSP के साथ? अरे आप समझ जाइए। अरे MIM भी है, BSP भी है, कांग्रेस नहीं नहीं, सत्ता परिवर्तन कौन उत्तर प्रदेश में ला सकती है? इस हम वक्त क्या जाने कौन सा आमने सामने है? हमें नहीं पता। अरे आप पत्रकार हैं, आप तो लोगों से बनने में। अरे इनको बोलने में दिक्कत है कि आप पीछे से बोल रहे हो? आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं इनके बदले? अब ये झंडा वाले तो मैं पूछूंगा नहीं, पता है क्या बोलेंगे ये जब बांधे हुए हैं? तो है जब बांधे हुए पट्टा तो पता है। हाँ बताइए। नहीं, इस वक्त देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में आमने सामने की लड़ाई सपा और भाजपा में दिखाई दे रही है। तो सत्ता परिवर्तन का वही मामला है कि जो बदल चाहेगा। लेकिन यहाँ जो लोग जैसे करें, गुड्डू जमाली बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। देखिए, वो हवाई है, वो बच्चे लोग हैं, नौजवान हैं, वही उमड़ के आ रहे हैं। घर के जो जिम्मेदार हैं, वो उनका फैसला असल दुरुस्त फैसला उनका दुरुस्त होगा। ये तो बच्चे लोग नौजवान जज्बाती में अपना फैसला ले रहे हैं, उससे सत्ता का परिवर्तन होने वाला नहीं है। आपने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हो? मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हमारी सरकार बन रही है। चलिए, वो तो बाद में पता चलेगा। अब जरा हम इधर आते हैं, थोड़ा हटिए। ये एक फल वाले भाई साहब है, क्या नाम है आपका? शौकत अली। शौकत अली। तो इधर जो है मुबारकपुर में कौन तेजी से दौड़ रहा है? अखिलेश भैया। अखिलेश भैया? लोग कह रहे पतंग बहुत तेजी से पतंग कट गई। अभी उड़ी कहाँ? अभी तो नहीं है। कट गई। कैसे? उड़ते पहले कट गई। अच्छा, कैसे? अखिलेश भैया जाएंगे भैया। अच्छा, हाँ, धुआंधार। तो लोग बहुत लोग कह रहे गुड्डू जमाली विधायक रहे, काम किया। सब अफवाह है। अफवाह है? और कुछ लोग कह रहे BSP भी बहुत मजबूत है। BSP का दलित वोट है, BSP के साथ मुस्लिम वोट है। 5 बार BSP यहाँ से जीती है लगातार। नहीं जीत पाएगी। नहीं जीत पाएगी? तो अब तक कैसे जीतती रही? गुड्डू जमाली भी 2 बार उस BSP पे ही जीते। नहीं है, अखिलेश भैया जाएंगे। लेकिन ये बताओ, मुस्लिम वोट सब तरफ जा रहा है ना? MIM को भी जा रहा है, BSP को भी जा रहा है, सपा को भी जा रहा है, सब तरफ बट रहा है। ज़्यादा किधर जा रहा है? जा रहा साइकिल पर। चलिए, अब पीछे से वो सुन रहे हैं, जरा उनसे भी बात करेंगे। आइए इधर। आपका क्या शुभ नाम हुआ? क्या नाम है? तो आप क्या सोच रहे हो इस बार चुनाव में? साइकिल। साइकिल? और पतंग? पतंग नहीं है, साइकिल। हाथी? हाथियों कम है। क्यों साइकिल? साइकिल इसलिए है कि भाई सरकार में आएगी। सरकार में आएगी। हवा चल रही है। इसकी हवा चल रही है। अच्छा, 2 लोग और पीछे आए। क्या नाम है आपका? कामरान नाम। कामरान जी। साइकिल, पतंग, हाथी, हाथ, कमल जी। किधर हो आप? देखिए, असल में जो माहौल बन रहा है यहाँ पे, माहौल का मतलब जो पतंग है, पतंग मतलब ऐसे कैंडिडेट है जमाली भाई कि जो वर्तमान में विधायक भी रह चुके हैं और उनका मानना ये है कि हर बिरादरी को वो लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए जो बड़ी बिरादरी है, जैसे ठाकुर के बड़े कास्ट के लोग, अभी 3 दिन पहले यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था। अभी हम लोगों ने काउंट किया, देखा वहाँ पे हरिजन बिरादरी से लेके और आपके बड़ी बिरादरी तक आई थी। तो उनका ये कहना है कि जो BJP के उम्मीदवार है वो बाहर के कैंडिडेट है, ठीक है,
हम कहीं जाएंगे नहीं। हमारे जमाली भाई यहाँ पे सिटिंग MLA रहे, तो हम लोग अपना समर्थन। लेकिन अखिलेश यादव जो बीजेपी सॉरी सपा के कैंडिडेट हैं, वो तो 2 बार लड़े जमाली से, 600 वोट से हारे थे पिछली बार। देखिए वो तो समीकरण दूसरा था ना, अभी का माहौल दूसरा बन गया, ठीक है, जिस वजह से उनका माहौल अभी मुबारकपुर में इधर बनता है। ठीक है, भरम है ये। क्या भरम है? भरम है जो जमाली की हवा बनाई जाती है, ऐसी बात मुबारकपुर कस्बे में है नहीं। क्योंकि जमाली जो आ रहे थे बहुजन का 35,000 वोट लेकर 450 वोट से चुनाव जीत रहे थे, और अब वोट कहाँ से लाएंगे इतना? 35,000 जोड़ के बात कीजिए। और इस वक्त सपा की हवा है और सपा यहाँ से निकल रही है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। जो जमाली के साथ आदमी आते हैं, चाहे आजमगढ़ के हों चाहे और कहीं के हों, मुबारकपुर का आदमी थोड़ा मोड़ा उसके साथ है। ये क्या करे भाई, कहाँ गए वो? ये तो नहीं, हमने जो प्रोग्राम देखा है, क्योंकि देखिए हम सगड़ी विधानसभा के सुनिए, हमारी बात मेरी बात सुनिए, हम सगड़ी विधानसभा से, ठीक है। अच्छा, सगड़ी के बहुत लोग क्यों मिल रहे हैं? आप भी मिले उस दुकान पे, 5 सगड़ी के थे, उस सब MIM की बात कर रहे हैं, सगड़ी से क्यों आए? हम देखिए, हम इनके प्रचार हम ये जानना चाह रहे हैं, सगड़ी विधानसभा के लोग यहाँ बहुत क्यों आए हैं? अभी प्रचार नजदीक है ना, कारोबारी है, प्रचार नहीं, प्रचार करने वाली बात नहीं है, हमारा अपना काम दाम है। हम माहौल देखते हैं, जो माहौल सच्चाई वो हमने बताया है, बिरादरी यहाँ पे इनके साथ। ठीक है। पूछिए कि जमाली साहब 10 साल यहाँ विधायक रहे, कोई काम कराए हैं क्या मुबारकपुर के लिए? अगर कोई काम कराए हैं तो हमें ले चल के दिखाएं। लेकिन बहुत सारे उनके समर्थक करे, उन्होंने बहुत काम किया। अरे कौन सा काम कराया? कोई शादी हाल बनवाया है कि कोई टंकी बनवाया, कोई रोड बनवाया है? मदद की बहुत, मदद तो बहुत लोग की है मुबारकपुर के आदमी। ऐसा नहीं है, मदद जिसके पास है अल्लाह दिया वो मदद करेगा, और जिसको नहीं है नहीं करेगा। रही बात काम पे, वोट मिलता किसको है? हाँ, काम की बात किया जाए तो बीजेपी सरकार ने सबको आवास दिया, क्या इसको विकास नहीं कहते हैं? आज सबको राशन कोरोना काल में मिल रहा है, क्या इसको विकास नहीं कहते हैं? अगर विकास का कोई परिभाषा हो तो लोग बताएं, तो उस तरीके का विकास हम ढूंढें। आज की दिक्कत ये है कि लोग हाई स्कूल की सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, इंटर का बनवा लेते हैं, उनको रोजगार चाहिए। वो बच्चों की क्या शिक्षा देंगे जो उनकी खुद शिक्षा एक खरीदी हुई पैसे से आती है? चलिए शिक्षा पे बात करेंगे तो इंटर के पहले होता है 12वीं या 12वीं के बाद होता है इंटर, ये भी एक कहानी चल रही है। इसके लिए भी जरूरत है भाई, जो 10 और कई मंत्री हैं जो पता ही नहीं चल रहा है इंटायर पॉलिटिकल साइंस में कैसे पढ़ाई की गई, या वो कहाँ से पहले BA किया कि पहले क्या किया। बहुत सर्टिफिकेट की कहानियां 2014 तो जवान है, निकलती रहती है। कोई दशहरे के दिन रावण को फूकता है, कोई दिवाली के दिन रावण को फूक देता है, वो होता रहता है। अब जरा इधर आते हैं, 2 लोग और जा रहे हैं, और उसके भाई साहब 1 मिनट रुकना आप। चलो, आप फल ले लिया आपने? पूछने गए थे। अब जरा चुनाव का जरा हम पूछ रहे हैं आपसे कि ऐसा है कि ऐसा माहौल है कि जो जिसको मानेगा उसी को जिताएगा। हाँ, ऐसा तो है ही। आप किसको चाहते हो? हम तो गुड्डू जमाली को चाहते हैं। गुड्डू जमाली को चाहते हैं। 1 मिनट रुकिए, आप किसको जिताना चाहते हो चुनाव में? चुनाव में जो अच्छा होगा। कौन अच्छा है देखा जाएगा, अभी और वक्त है। और वक्त है। अब इधर आते हैं, इधर आते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा नाम रामूज यादव है। अच्छा, तो किसको जिता रहे हो इस बार? अरे हमारी तो साइकिल चल रही है। साइकिल चल रही है, ठीक है, साइकिल चल रही है, साइकिल लेके आगे बढ़ रहे हैं। अभी मोटरसाइकिल वाले को जरा 1 मिनट पकड़िए इधर आइए कैमरामैन। क्या नाम है आपका? जावेद। तबरेज और जावेद। किसकी इस बार सरकार बनवा रहे हो आप लोग? अखिलेश यादव। हाँ, जो भी रहेगा हमारा मुख्यमंत्री होगा। नहीं, बट यहाँ से जैसे मुबारकपुर, आप यहीं के विधानसभा के हो, तो यहाँ किसका तेज चल रहा है मामला? यहाँ पे सर जब से जमाली आए हैं तब से पेच फंस गया है, नहीं तो यहाँ से सपा का एकदम फाइनल था। अच्छा। हाँ, लेकिन इस बार अब पेच फंस गया है। और आई थिंक सपा वालों ने थोड़ा मिस्टेक किया, कैंडिडेट सही चूज नहीं किया। आपको क्या लगता है? इनके बात से सहमत हूँ। सहमत हूँ, मतलब पेच फंस गया है। हाँ, पेच तो फंसा जैसा दिख रहा है। लेकिन ऑलमोस्ट फंस गया है। होना तो चाहिए था, एक तरफा हो रहा था, बट जमाली जी के आ जाने से मामला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। किसके लिए? सपा के लिए? जी, सपा के लिए। बसपा लाइन में नहीं थी, लेकिन उसको हल्के में लेना लोगों की बेवकूफ़ी होगी। बिल्कुल सही बात। और बीजेपी भी इस बार कांटे में, यहाँ पे 4 कोणीय मुकाबला हो गया इस बार। चतुष्कोणीय मुकाबला है। मुबारकपुर में ऐसा ही है, चतुष्कोणीय मुकाबला है। सर कुछ पर्सनल बात करनी, कल रात में मैंने आपको सब्सक्राइब किया फर्स्ट टाइम अभी, और आज सुबह मुलाकात हो गई, ये मेरा लक है। जी, ये मेरा भी लक है।
मेरा भी लग गया। मेरी बहुत ख्वाहिश थी मिलने की। इत्तेफाक देखिए कल रात में आपको सब्सक्राइब किए हैं और आपका जो विश्लेषण था 5वें चरण तक का, उसको मैं रात में पूरा देखा हूँ। आज सुबह मुलाकात हो गई। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप क्या सोच रहे हो इस बार यहाँ से मुबारकपुर से? MIM। आप क्या सोच रहे हो इस बार? समाजवादी निकलेगी और कोई नहीं। ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ वही निकलेगी, वही निकलेगी। वही सरकार भी बनेगी। अच्छा, आप क्या सोच रहे हो? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मजलिस MIM। आप क्या सोच रहे हो इस बार चुनाव में? हाथी, साइकिल, पतंग? साइकिल पतंग। तो चलिए बहरहाल हाथी, साइकिल और पतंग के बीच मुबारकपुर की ये विधानसभा सीट है। भूमिका में बहुत कुछ बता चुका हूँ और अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर आजमगढ़ के किसी और इलाके में चलेंगे और वहाँ हलवा वाले के यहाँ मैंने पैसे जो दिए उसका जो बचा हुआ हिस्सा मुझे लेना है, इसलिए मैं हलवा की दुकान में जाकर उसके बाद उनसे नमस्कार करके अपने हिस्से का हलवा लेके वीडियो को ख़त्म करूँगा। फिलहाल नमस्कार।